दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी एक छोटी लेकिन टारगेटेड प्रभाव वाली पार्टी के रूप में उभर रही है, जिसका असर पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं बल्कि कुछ खास क्षेत्रों में, मुख्यतः पूर्वांचल, प्रयागराज, कौशाम्बी बेल्ट और आंशिक रूप से मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में केंद्रित है। और इस पार्टी की सामाजिक ताकत कुर्मी पटेल ओबीसी वोट बैंक पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 7% के बीच माना जाता है, लेकिन कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे यूजीसी प्रोटेस्ट के बाद अचानक से सुर्खियों में आई पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश में कितनी ताकतवर है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कितनी सीटें जीत सकती है, गठबंधन की किन संभावनाओं पर अपना दल कमेरावादी विचार कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 अपना दल कमेरावादी के लिए कैसा रहने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट पर तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यदि सही सामाजिक समीकरण और गठबंधन मिल जाए तो ये पार्टी बड़े नेताओं को भी चुनौती दे सकती है। हालांकि ये और बात है कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपना दल कमेरावादी की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये सीट सिराथू जो कौशाम्बी में आती है, आज भी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां कुर्मी प्लस दलित प्लस मुस्लिम का समीकरण बनाकर पार्टी जीत को दोहरा भी सकती है। और अगर प्रभाव क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले प्रयागराज, कौशाम्बी और फूलपुर बेल्ट आता है, जहां पर कुर्मी वोट 10 से 15% तक है और पल्लवी पटेल की व्यक्तिगत पहचान भी मजबूत है। सिराथू, फूलपुर, हंडिया, करछना जैसी विधानसभा सीटों पर अपना दल कमेरावादी अच्छी टक्कर दे सकती है, जीत भी सकती है। इसके अलावा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र, जहां परंपरागत रूप से अपना दल सोनेलाल का प्रभाव रहा है, यानी कि पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल का, उनकी पार्टी का, वहां भी कमेरावादी गुट अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर मिर्जापुर, चुनार और रॉबर्ट्सगंज की सीटों पर। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अपना दल कमेरावादी ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीटों पर दावा ठोंककर यह संदेश दिया था कि यही उसका कोर प्रभाव क्षेत्र है। इसके अलावा वाराणसी, जौनपुर और भदोही में भी सीमित लेकिन रणनीतिक प्रभाव है, जहां कुर्मी वोट और पिछड़ा दलित समीकरण के जरिए पार्टी 5 से 10 सीटों पर अच्छा फैक्टर बना सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक मजबूत सीटों का सवाल है तो सिराथू के अलावा फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मिर्जापुर, चुनार, भदोही, जौनपुर सदर और कुछ हद तक रोहनिया जैसी सीटें हैं, जहां पर अपना दल कमेरावादी या तो मजबूत लड़ाई में आ सकती है या गठबंधन के सहारे जीत भी सकती है। और इन सीटों का कॉमन फैक्टर है कुर्मी प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन यादव ओबीसी प्लस कुछ दलित और मुस्लिम वोटों का संयोजन। हालांकि पार्टी का सबसे बड़ा संकट यह है कि इसका संगठन अभी सीमित है और ये व्यक्तित्व आधारित पार्टी ज्यादा है, जो पल्लवी पटेल और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर कृष्णा पटेल की भूमिका की बात करें, जो पल्लवी पटेल की मां हैं और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सक्रिय राजनीति में बनी हुई। अतीत में वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं और संगठन पर उनका मजबूत नियंत्रण है। 2027 में उनके खुद चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर मिर्जापुर या प्रयागराज क्षेत्र की किसी सीट से, क्योंकि पार्टी नेतृत्व अक्सर परिवार के भीतर ही केंद्रित रहता है और चुनावी पहचान बनाए रखने के लिए उनका मैदान में उतरना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। जहां तक 2027 में पार्टी की भूमिका का सवाल है, तो ये पार्टी किंग मेकर या वोट ट्रांसफर एजेंट की भूमिका में ज्यादा दिखती है,
न कि खुद सत्ता के दावेदार के रूप में। अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये लगभग 30 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन जीत का दायरा 1 से 3 सीटों तक सीमित रह सकता है। वहीं अगर 5 से 10 सीटों पर वो सीधे परिणाम को प्रभावित भी कर सकती है। लेकिन अगर ये किसी बड़े गठबंधन जैसे समाजवादी पार्टी या किसी तीसरे मोर्चे के साथ जाती है तो इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक कई सीटों पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री तय करता है। गठबंधन की संभावनाओं की बात अगर करें तो इतिहास बताता है कि यह पार्टी थोड़ा लचीली रही है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी, 2023-24 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी और फिर AIMIM के साथ पिछड़ा, दलित, मुस्लिम यानी PDM जैसे नए प्रयोग का भी हिस्सा रही। हालांकि हाल के समय में समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी के रिश्तों में खटास भी देखने को मिली, जिससे यह साफ है कि 2027 में यह पार्टी ओपन ऑप्शन के साथ चलेगी, जहां बेहतर सीट शेयरिंग और सम्मान मिलेगा वहीं जाएगी। लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती, यहां पर न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। हाल के दिनों में UGC प्रोटेस्ट को लेकर पल्लवी पटेल का जो आक्रामक रुख सामने आया, जहां उन्हें लखनऊ में हिरासत में लिया गया, उससे उनकी आंदोलनकारी नेता की जो छवि है वो और मजबूत हुई है। इसका असर खासकर युवाओं, छात्रों और सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े वर्गों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन ये प्रभाव अभी इलेक्टोरल वोट में पूरी तरह कन्वर्ट होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ मुद्दों पर सक्रियता से वोट नहीं मिलते, बल्कि मजबूत संगठन, बूथ मैनेजमेंट और जातीय समीकरण की भी जरूरत होती है, जहां ये पार्टी अभी थोड़ा पीछे है और मेहनत की जरूरत है। अपना दल कमेरावादी 2027 में एक छोटी लेकिन निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ये पार्टी 1 से 3 सीटें जीत सकती है, 5 से 10 सीटों पर असर डाल सकती है और सही गठबंधन में शामिल होकर 10 से 15 सीटों के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यानी कि 10 से 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी का वो असर है कि इनका रुख जिधर होगा जीत उधर होगी, लेकिन अकेले अपने दम पर रहे, गठबंधन के सहारे। पल्लवी पटेल का बढ़ता कद और उनका आक्रामक राजनीतिक स्टाइल उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ OBC चेहरा बना रहा है। लेकिन उन्हें बड़े स्तर पर प्रभावी बनने के लिए संगठन विस्तार और एक स्थिर गठबंधन की जरूरत है, खासकर समाजवादी पार्टी जैसा गठबंधन। लेकिन अभी इनकार संभावनाओं से नहीं किया जा सकता। नाराजगी राजनीति में तभी तक होती है जब तक बात मुनाफे पर नहीं आती। अगर बात मुनाफे पर आती है तो राजनीति में नाराजगी तुरंत रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे होता है क्या।